नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल S2 एडवाइज़र पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लाल किताब पर थोड़ा बहुत जो मेरे को जानकारी है, अनुभव है, वो मैं आप तक साझा करता हूँ। देखिए, लाल किताब बहुत वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए है कि इसके जो तत्व हैं, इसके जो सॉल्यूशन हैं, उपाय हैं, वो बेहद सटीक हैं। और इन उपायों के लिए आपको किसी जटिल प्रपंच में फंसने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई लंबा चौड़ा कोई कर्मकांड नहीं करना पड़ता, किसी अनुभवी विद्वान की मदद लेनी नहीं पड़ती, कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता। ये सारे उपाय आप घर में बैठे बैठे घर में उपलब्ध सामग्रियों के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन इनके चमत्कार, इनके प्रभाव बहुत नाटकीय प्रभाव देते हैं। करते करते आपको उनका अनुभव मिल जाता है, क्योंकि ये जो जो उपाय हैं वो पंच तत्व से आधारित हैं। जिन तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि के कण कण का निर्माण हुआ है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि बिना कर्मकांड, बिना पूजा अर्चना के आखिर उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, कि वो तो ईश्वर करने वाले हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ईश्वर भी तभी मदद करेगा जब हमें पात्रता होगी। कि पात्रता हमारे संकल्प से तो नहीं आ जाती। संकल्प से आए तो कोई व्यक्ति बीमार क्यों पड़े, कष्टों को क्यों आमंत्रित करे। कभी कोई व्यक्ति किसी बीमारी को आमंत्रित नहीं करता, लेकिन फिर भी हम में से हर व्यक्ति को बीमारी का सामना करना पड़ता है। और अब तो स्थिति ये हो गई कि आप जैसे ही 40 साल के ऊपर पहुंचते हैं, कोई ना कोई बीमारी आपके पीछे लग जाती है। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा तो डायबिटिक है। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है कि जब शुगर की बीमारी आपको हो जाती है तो बीमारियों का आप आकर्षण केंद्र बन जाते हैं। कुछ समय के बाद आपको हृदय संबंधी रोग हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, किडनी पे प्रॉब्लम आने लगती है, आपकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आता है, आपकी चमड़ी खराब होने लगती है, फोड़े फुंसी निकल आते हैं, चोट ठीक नहीं होती, बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं। और इस कारण के हमारे देश में हर साल कम से कम 15 लाख से ज़्यादा लोगों की जो मौत है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के कारण होती है। बीमारियाँ और भी हैं और सब लगती हैं। देश का आधा वर्ग ऐसा है, कम से कम वयस्क आबादी में 60% ऐसे लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग हो जाता है और वो विकलांग हो जाते हैं, जीवन जीने में विवश होते हैं। और उनमें से 1/3 लोगों की तो मृत्यु 24 घंटे से पहले हो जाती है। कारण क्या है? कारण वही कि हमने अपनी प्राकृतिक जीवन शैली को त्याग दिया। हम मानसिक तनाव से इतने पीड़ित हो गए कि हम अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसलिए हमें नींद कम आती है, हमें बेचैनी बनी रहती है, घबराहट बनी रहती है। इसके कारण चाहे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ भी बताते हो, लेकिन आखिर हम उसी मिट्टी से पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हम स्वस्थ जीवन यापन करते थे। लेकिन विज्ञान की भागदौड़ के कारण हमने उस तंत्र को, सिस्टम को हमने समाप्त कर दिया। मैं और उदाहरण बताऊं, वैसे तो क्लाइमेटिक चेंज पर बहुत बात होती है, लेकिन मेरे देश में 1940 से पहले पहले करीब करीब 3.5 लाख से ज़्यादा कुएं होते थे। आज देश में कुओं की संख्या मात्र 15,000 बची है। सब कुएं सूख गए। कहाँ सूख गए? आखिर हमने तो सुखाने का प्रयास नहीं किया, हमने तो मिट्टी कचरा उसमें नहीं डाला। पृथ्वी ने स्वयं अपने स्रोतों को सुखा दिया। और हमने या मनुष्य ने तो कभी कोई ऐसी कार्य नहीं किया कि हम अपने विनाश को आमंत्रित करते हो। हमने तो समृद्धि बढ़ाई है, भौतिक सुख साधनों को बढ़ाया है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन उन कारणों का हमारी प्रकृति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा है कि जीवन चारों तरफ से खतरे में जा रहा है। और ये भी मत सोचो कि आप और हम अलग हैं, या हम और आप जो करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। हर एक का महत्व है। जैसे आप एक चम्मच में गर्म पानी करते हैं
तो वो तत्क्षण गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, भाप बन जाता है। लेकिन आपने यदि 5 लीटर पानी गर्म करना हो तो उसे गर्म होने में, गर्म की अनुभूति देने में कम से कम 5-7 मिनट लग जाते हैं। भाप बनने में उससे ज़्यादा समय लगता है। लेकिन गर्म तो तभी होना शुरू हो जाता है जब वो आप बर्तन को आप आग पर रखते हैं। चाहे गर्माहट की अनुभूति उस समय नहीं होती, लेकिन उसी क्षण से पानी गर्म होने लग जाता है। यद्यपि उसे उबलने में, भाप बनने में 10 मिनट का समय लग सकता है, 15 मिनट का समय लग सकता है। ठीक इसी तरह हमारे आपके जो कर्म हैं, हमारे आपके जो व्यवहार हैं, बर्ताव हैं, वो सभी सृष्टि को प्रभावित करता है। इसलिए लाल किताब के जो छोटे उपाय हैं ये भी उसी तरह से प्रभाव डालते हैं। और ये प्रभाव क्योंकि हम ग्रह दशा के अनुसार करते हैं, जन्म कुंडली की जो रचना है उसमें जो ग्रह हैं, ग्रह जिस भाव में है और वो भाव वर्षफल के अनुसार कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं, कहाँ कहाँ स्थापित होते हैं, उनके अनुसार हम चुनाव करते हैं। और पहले हमने किस उपाय को करना है, दूसरे को कब कराना है, तीसरे को कब कराना है, ये एक कुशल विशेषज्ञ बता सकता है। और इसलिए यदि हम उस प्रक्रिया से करते हैं, वैसे तो लाल किताब में कोई ज़्यादा उपाय नहीं है, आप देखेंगे 500-700 उपाय होंगे। इसलिए कहते हैं, एक कहावत है पंजाब में, हिमाचल में कहावत है कि 7 बार 70 उपाय। और उपायों के लिए कोई जटिल समस्या नहीं है, कोई आपको मंत्र श्रुत पाठ नहीं करने, कोई आपने वेदाचार बनने की आवश्यकता नहीं है। लाल किताब कहती है कि यदि आप किसी ग्रह से पीड़ित हैं तो उस संबंधित चीज़ों को आप दूसरों से ग्रहण मत करो। और यदि आपका ग्रह प्रबल है, अच्छा प्रभाव दे रहा है, तो उसका दान पुण्य मत करो, दूसरों को मत दो, झूठ मत बोलो, दूसरों को बददुआ मत दो, गाली मत दो, दूसरों झगड़ा मत करो, अपने परिवार में मत करो, परिवारों के सदस्यों का सम्मान करो। जो घर परिवार में चीज़ें होती हैं, जैसे कोयला है, कोयले को आपने जल प्रवाह करना है, मंदिर में नारियल चढ़ाना है, बादाम चढ़ाना है, छुआरे चढ़ाने हैं, तिल चढ़ाने हैं, जौ चढ़ाना है, जौ को धो के रखना है, पानी चढ़ाना है, घी का दिया जलाना है, पीपल की देखभाल करनी है, बड़ की देव, ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं। लेकिन यही उपाय हमारे जीवन में बहुत बदलाव कर देते हैं। मैं एक और उदाहरण बताऊँ। आजकल एक प्रश्न चलने लग गया है लव मैरिज का, प्रेम विवाह का। वैसे तो प्रेम हर प्रकृति के कण कण से है। माँ बाप भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, भाई भाई से प्रेम करता है, भाई बहन से प्रेम करता है, बहन भाई से प्रेम करती है, मित्र मित्र से प्रेम करता है। और सबका प्रेम यदि देखा जाए तो सोने की तरह शुद्ध है। लेकिन हमने प्रेम को वासना के रूप में स्वीकार करके वासना को ही प्रेम बना दिया है। इसलिए आज वासना रूपी प्रेम को ही हम प्रेम मानने लगे। इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ों को त्याग छोड़ दिया है। हम ऐसे वासनापूर्ण प्रेम में अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। इसीलिए तो आज देखा है, मैंने पूरे इतिहास में नहीं देखा कि कभी 15-18 साल की लड़की अपने भाई का कत्ल कर दे, अपने बाप का कत्ल कर दे, अपनी माँ का कत्ल कर दे, केवल इसलिए उस वासनापूर्ण प्रेम को प्राप्त के लिए। घर में चोरी कर ले, घर के सोने चांदी को लूट के चले जाए, बिना शादी विवाह के किसी युवा के साथ में रहने लगे। इसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। वैसे लिव इन रिलेशन को ही हमारी सामान्य भाषा में रखेल कहा जाता था। अब रखेल को हमने स्वीकृति दे दी है। प्रेम करना बुरा नहीं है, अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुनना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरे परिवार को, उस परिवार को जिसने आपको 20-22 साल प्रेम पूर्वक पाला, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, आपको वयस्कता का सारा आपका ख्याल रखा, आप उनको दांव पे लगाते हैं। जो आपकी एक चीख पर परेशान हो जाते थे, आपका शरीर बुखार से तपता था तो माँ बाप को नींद नहीं आती थी, भाई परेशान हो जाते थे, या आपको कुछ चोट लग जाए, वही भाई था तत्क्षण आपके लिए जान देने को आतुर हो जाता था। आप उसकी जान लेने पर उतारू हो जाओ, आपकी बात ना सुनो। आप कभी, माँ बाप किसी बच्चे के प्रति कभी कोई गलत भाव नहीं रखते।
यदि वो हमारे लिए कोई उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो उनकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, अपना मापदंड है, ताकि उनके बच्चे सुख से रहें, उनकी जो संतति है आगे भविष्य में सुख से जीवन यापन कर सके। क्योंकि आपके भविष्य पर, आपकी संतान पर ही तो ये सृष्टि का सृजन है उनका। लेकिन अब हम इस सब को छोड़कर, क्योंकि हम नौकरी करते हैं, हम किसी से प्रेम में पड़ गए हैं, वासना से रह रहे हैं, सालों तक घूम फिर रहे हैं, हम उस रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे संबंध हैं ज़्यादा दिन नहीं चलते। इसीलिए आप देखते हैं कि संबंध स्थापित होते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने साथ साथ घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, विवाह भी कर लेते हैं। क्योंकि विवाह करने के लिए तो आए कोर्ट कचहरी में आप 2000 रुपये दीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल जाएगी, माँ बाप दुश्मन हो जाएंगे। माँ बाप के खिलाफ आप कंप्लेन कर दीजिए तो कोर्ट उनके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन वो संबंध क्षणिक होते हैं, क्योंकि स्वार्थ पर है, वासना पर है। वासना क्षणिक है, इसीलिए तो आज पता नहीं चलता कि कौन किससे प्रेम कर रहा है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों युवक आते रहते हैं, युवतियाँ आती रहती हैं जो अपने प्रेम को लेकर बहुत बेचैन रहती हैं। वो कहती है किसी भी कीमत पर उनको शादी करनी है, विवाह करना है। जबकि उनकी जन्म कुंडली में निश्चित रूप से कहा गया है कि उनका वैवाहिक कार्य महीने 2 महीने से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसकी तत्पर रहती हैं, मैं ना करूँगा, किसी और से मदद कर लेंगी। नहीं कोई करेगा तो कोर्ट कचहरी तो बैठी है ना। लेकिन प्रेम संबंधों को सही रूप में स्वीकार करना, सही रूप से समझना बहुत आवश्यक। प्रेम करना बुरा नहीं है, जीवन साथी का चुनाव करना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था को देखना भी जरूरी है कि जिससे आप प्रेम करना चाह रहे हैं, इसके साथ जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, क्या उतना वो योग्य है। आप प्रकृति से देख लीजिए, पूरे प्राणी जगत को देख लीजिए। आपने गली में घूमते हुए कुत्ते कुत्तियों को देखा होगा, वो भी हर किसी से संबंध स्थापित नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जिस संतान को जन्म देना है उन्हीं पर उनका भविष्य निर्भर करता है। जबकि उनके बच्चे, कुत्तों के बच्चे माँ बाप को नहीं पालते, उनको सुंदर जीवन यापन करना पड़ता है। क्योंकि कुत्ते की उम्र ही 12 साल की है, गली कुत्ते की तो उतनी भी नहीं है। 6-8 महीने में वो संतान पैदा करने लग जाती हैं। लेकिन फिर भी इतने विवेकपूर्ण से सोचते हैं कि उन्हें किसके साथ, किस कुत्ते के साथ में मिलन करना है, किस कुत्ते को अपने बच्चों का पिता बनने का सौभाग्य देना है। और ये तो छोटी बात है, इससे बड़े किसी भी जगत में, किसी भी प्राणी जगत में चले जाइए और हम अविवेकपूर्ण, हम किसी के साथ भी, क्योंकि उसका मोटरसाइकिल है, उसके पास कार है, वो आपको घुमा सकता है, शादी से पहले 1000-2000 खर्च कर सकता है रोज। लेकिन जिसके साथ ने आपने जीवन व्यतीत करना है, जिसके साथ में आपने प्राणी ग्रहण संस्कार करना है, आखिर वो भी तो आपका उत्तरदायित्व लेने वाला है। तो प्रेम संबंधों को समझें, जीवन को अकारण एक वासना से प्रेरित होकर आप उसको समाप्त करने के लिए, उसको आत्महत्या करने के लिए कभी तत्पर ना हो। विषय बहुत बड़ा है। आज कुछ मित्रों ने इसके संबंध में पूछा तो मैंने कुछ शब्द आपके लिए कह दिए। आपको अच्छा लगा हो तो भी, ना लगा हो तो भी, लेकिन मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।